मीनू जी, इस पर आपकी बात, हमको आपकी आपके विचार चाहिए। आपका माइक अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए, आपका माइक। देखिए, जो संजय राउत कह रहे हैं, मैं उसी बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ पहले कि देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषाई हिंसा है वो तो 20 साल से चल रही है। भाषाई हिंसा में, हाँ, जब से मतलब राहुल ने मेरे ख्याल राजनीति में कदम भी नहीं रखा, उससे पहले से चल रही है। तो 20 साल हो गए, उसमें पप्पू, बालक बुद्धि और आज वो कंगना रनौत जैसे लोग जो जिनकी जो कहते हैं ना कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मतलब कंगना रनौत का इतिहास आप बोलेंगे तो वो बोलने लायक नहीं है। मैं आपको बीच में मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट ही कर रहूंगा। कंगना रनौत ये भी नहीं सोच रही है कि एक आदमी जो दिन में 30 किलोमीटर चल सकता है और रोज चल सकता है और हाँ। 3-4 महीने के लिए चल सकता है, वो नशेड़ी गंजेड़ी नहीं हो सकता है। इतना कम से कम सोच हो, कम से कम लेकिन क्या होता है कि चला सारे, दे। हाँ, ये कंगना रनौत, जी हाँ, कंगना रनौत जैसे लूज कैनन्स, इनको रखा ही इसीलिए गया है कि ये इस तरीके के इनको वर्बल डायरिया रहता है कि जो मर्जी बोले। लेकिन कंगना रनौत को संभल के बोलना चाहिए, उसके ऊपर फिर जवाबी हमला होगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। फिर आप विक्टिम मत बनिए कि मैं औरत हूं, मैं ये हूं और मैं वो हूं। फिर आप औरत बनके और औरत के पीछे रक्षा मत लेना, अपने लिए डिफेंस में ये मत बन जाना कि मैं औरत हूं और मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, क्योंकि आप बेबुनियाद बातें कर रही हैं। और अभी आप, यू आर टू जूनियर इन पॉलिटिक्स नाउ, अभी आप एंटर किए ही है, वो भी इस वजह से कि आप एक फिल्म अभिनेत्री हैं, इसलिए बाकी आपके पास क्या क्रेडेंशियल्स हैं। तो ये चीज है। तो उसमें क्या है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषाई हिंसा का इस्तेमाल तो बहुत समय से हो रहा है। और उसमें देखिए, उसमें क्या है कि जो ये इस वक्त जो भाजपा के जो शीर्षस्थ नेता हैं, उनके लिए सबसे पहले बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से राहुल गांधी उनकी आंखों में खटकते हैं। सबसे पहले तो इस परिवार की विरासत, तो इस परिवार की विरासत है, उसमें खाली यही विरासत नहीं है कि 5 प्रधानमंत्री हुए या 2 हुए, वो स्वाधीनता संग्राम की विरासत है। मतलब उस जिनकी पुश्तों ने स्वाधीनता संग्राम में अपने, न केवल अपने जेलों में गए हैं, उन्होंने अपनी संपत्तियां तक इस देश के लिए दान कर दी है। उस देश के पास शिक्षा है, उस परिवार के पास शिक्षा है, संस्कार है। ये सब बातें इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देती है। देखिए, अगर आपको इन चीजों से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है तो उसको ओवरकम करिए ना आप। लेकिन उसमें आप उसके लिए एक परिवार को और एक व्यक्ति विशेष को गालियां देने लगे तो उससे उससे संदेह गहराता है कि एक व्यक्ति के ऊपर इतना हमला, इतना भाषाई हमला कि उसमें शारीरिक, इसका मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिले तो हम इसके ऊपर शारीरिक हमला करवाएं या करें। इससे सीधा सीधा मतलब यही निकलता है, भाई नेता तो और भी है इस देश के अंदर, और कोई नेता इतने टारगेट पे क्यों नहीं है। मतलब ये तक टारगेट है कि राहुल गांधी 4 दिन बाद क्यों गया वायनाड। देखिए, वायनाड तो इसलिए गए 4 दिन बाद क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिली अगले दिन जाने की, कि भाई वहां वेदर अनुकूल नहीं है मौसम, इसलिए आप उतर नहीं सकेंगे वहां, तो आप मत जाइए। और दूसरी बात, ये वीआईपी मूवमेंट होता है तो देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन जो है उसमें बाधा पड़ती है। तो सबसे पहले तो उतर ही नहीं पाए वो, और अभी उतरे हैं तो 2 दिन वो लगा भी, आज भी वही, अभी पता नहीं आगे तक कहाँ रहेंगे। और फिर उसमें जी कैमरा लेके चले हैं। अरे भाई, वो व्यक्ति उस जगह का सांसद है। अभी ऑफिशियली क्या पोजीशन है दैट आई डोंट नो, भले रिजाइन कर दिया, लेकिन हो सकता है इंटरिम अभी उन्हीं के पास हो उस क्षेत्र का जिम्मा। तो एक तो वो है, वो तो नेचुरली आएगी प्रेस वहां पे। दूसरे, वो वहां पे सबसे मजबूत कांग्रेस विपक्ष में है वहां पे, केरल के अंदर वहां 2 ही पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट या केरल। तीसरा ये कि वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पे भी प्रमुख विपक्षी दल का और समूचे विपक्ष का नेता है। तो वहां तो लोकल प्रेस के ही कैमरे आ जाएंगे, जिसको कि वो गोल, अभी तो मालवीय जी वो उसका सर्कल बना के बता रहे 14 कैमरे। मैं तो कहती हूँ कम है कैमरे वहां पे, वो 14, वहां 34 होने चाहिए थे कैमरे कम से कम। क्योंकि जिस टेरेन में वो घूम रहे बड़ा खतरनाक। जी जी, मेरा तो ये सवाल बनता है कि वहां राहुल गांधी के जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री को जाना होता था। जी बिल्कुल। मैं कहता हूं कि वो तो 400 कैमरे के साथ जाए, अच्छी बात है, लेकिन वो जाए तो सही। जी, जहां एक्चुअली इतनी बड़ी आपदा है, मतलब 200 के आसपास लोग मर गए हैं, वो पूरा मतलब एक तरह से मतलब इतना बड़ा ट्रेजेडी है वहां पे। और यहाँ तो आपको प्रधानमंत्री के तौर पर आपको उसके बारे में पहले बात करनी चाहिए, आपको जाना चाहिए वहां पे। तो आप नहीं गए,
अब ये तो वहां के सांसद रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष नाते भी वो गए, तो ये तो अच्छी बात है ना, उसमें कौन सी तकलीफ वाली। अब 400 कैमरा हो, 40 कैमरा हो, क्या फर्क पड़ता है नहीं, भाई। उसको आप कैसे कह रहे हैं, मुझे ये शर्म नहीं देश आती जो आपको बोलते है, हुए। ये देश जो कैमरा है, जीवी क्या? हाँ, ये देश तो कैमरों का आदी हो चुका है, क्या तकलीफ है उसको उसमें। जी हाँ, नहीं, मैं तो कहती हूँ 14 कैमरे कम है वो वहां पे। हाँ 14 नहीं, 240 कैमरा होने चाहिए थे उस टाइम। बिल्कुल लेकिन क्योंकि बिल्कुल। वो जो टेरेन है, वो जगह ऐसी है कि उसमें इससे ज्यादा कैमरा वाले जा ही नहीं सकते थे। आप ये देखेंगे कि वो कैमरा वाले भी नीचे ऊपर जगह बना हुआ ना कि किसी तरीके से वहां पे खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो पुल है वो मद्रास सैपर्स ने, आर्मी की यूनिट ने बनाया है। वो आप देखेंगे कितना डेंजरस पुल है और नीचे कितना फोर्सेस के साथ पानी जा रहा है। तो उसमें आप मतलब ये अगेन वही कि वो जे तो दोष नंद घोष, वो बांग्ला की कहावत है कि जितने भी दोष इस दुनिया में वो सब नंद घोष के अंदर ही है। तो ये चीज इनका बीजेपी का वो रूटीन है, बोलने का वो है। मतलब राहुल गांधी जमाई भी लेगा तो ये कहेंगे कि मुंह क्यों खोल दिया जमाई लेने में तूने। तो इनका ये प्रॉब्लम इनके साथ में है। तो ये देखिए, और जो वहां पे ये आपने केरल के इसकी बात उठाई कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। ये प्रधानमंत्री जो है, ये खुद को उन राज्यों के प्रधानमंत्री समझते हैं कि जिनमें इनकी सरकारें हैं। बाकी राज्यों के जो नागरिक हैं वो भारतीय नहीं है और उनके प्रधानमंत्री भी नहीं है, इसलिए इनको कोई चिंता भी नहीं है। आपको याद होगा 2018 में केरल के में बहुत बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी, इससे भी भयंकर बाढ़ आई थी। मतलब इतना पानी बरसा था कि वहां के जितने भी डैम्स हैं वो सारे ओवरफ्लो होने लगे, तो उनके फ्लड गेट्स खोल दिए गए और उस खोलने से अधिकतर केरल के मेजर पोर्शन डूब गया था, आपको याद होगा। तो उसमें मतलब सरकार ने हार्डली शायद 500 करोड़ की सहायता दी थी और वो वो मतलब मांगते रह गए कि आप सहायता भेजिए, सहायता भेजिए। तो खुद तो सहायता भेजी नहीं, लेकिन जो विदेशों से सहायता आई उस भीषणता देख के बाढ़ की, उसको भी नहीं आने दिया इन्होंने उस स्टेट में, क्योंकि स्टेट अपने तौर पे उस सहायता को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, अप्रूवल चाहिए था केंद्र सरकार का। लेकिन मोदी सरकार ने उसकी उसको अप्रूवल नहीं दी। वो हेल्प जो विदेश से आई थी, एड, उसको वापस भेजा गया, उसको उतरने नहीं दिया गया उस एड को। तो मतलब ये कि ना तो हम खुद करेंगे ना आपको करने देंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए आपको किसी तरह की कोई सहायता नहीं, मरते हो तो मरो। तो ये इनका एटीट्यूड है। लेकिन मैं, जी हाँ बोलिए। ये भी गुजरात मॉडल है, मैं आपको बताऊं, गुजरात में ये वर्षों तक हुआ है, जहां पे कांग्रेस की सीटें आई वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम करना ही नहीं है। यस यस, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, आपसे बेहतर कौन जानता है। तो ये हो रहा है। आप ये देखिए ना कि केरल का जो स्टेट है उसके साथ 2018 के बाद अब फिर वहां पे ये आपदा आई है। तो वो चीज आप, और उसमें अमित शाह जी जो है वो संसद में खड़े होकर राज्यसभा में बता रहे हैं कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए भेज दिया था इनको कि आने वाली है, ये रेड अलर्ट भेजा था। जबकि आज हिंदू में स्टोरी पब्लिश हुई है, हिंदू अखबार पे, कि रेड अलर्ट नहीं, केवल येलो अलर्ट इन्होंने जारी किया था कि भी भारी बारिश हो सकती है। लेकिन भारी का मतलब 600 मिलीमीटर थोड़ी होता है 24-48 घंटे के अंदर। तो इतनी भयंकर बारिश हुई है कि वो सारे के सारे बह गए हैं वहां से, गांव के गांव। मतलब अभी तो 300 कुछ के करीब आंकड़ा पहुंच गया है वहां मरने वालों का। तो बात राहुल गांधी के ऊपर थी कि देखिए राहुल गांधी जो है, आपने ईडी का सवाल उठाया, बताया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। अब ये देखिए कि ईडी ने पूछताछ कर चुकी है 55 घंटे राहुल गांधी से। तो देखिए उस वक्त जो थे ना राहुल गांधी, उस वक्त जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की थी, ना तो नंबर 1 की थी यात्रा और ना नंबर 2 की थी और ना ही राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे, सर्वमान्य नेता थे, ना ही कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई थी संसद में। तो इतनी सारी चीजें, इस टाइम जन समर्थन जो है, लोगों को प्रधानमंत्री से ज्यादा राहुल गांधी की बात पे विश्वास है कि जो कह रहा है वो सच कहेगा। अब इस ट्वीट के बारे में भी कि लोगों को लगता है कि राहुल गांधी सेंसेशनलिज्म में विश्वास नहीं करते हैं कि एक सनसनी फैलानी है इसलिए कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं वो। तो जो लिखा है वो उसका डेफिनेटली कोई बहुत स्ट्रांग उसके पीछे एक कारण है जिसके वजह से बताया है। तो उसमें जब इस वक्त जो है पब्लिक का जो एक सपोर्ट है वो राहुल गांधी के साथ है। आप देखिए युवाओं को देखिए, उनको भी एकमात्र आशा राहुल गांधी दिखाई देते हैं। किसानों को देखिए, उनको दिखाई देते हैं कि यही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। आप कुली हो, उनको ये लगता है हमारे लिए ही कुछ कर सकते हैं। जैसे वो सुल्तानपुर गए थे, वो मोची समाज के व्यक्ति से मिले,
तो लोगों के अंदर एक आशा की जो किरण जागी है, लौ जलने लगी है कि ये व्यक्ति शायद हमारे लिए कुछ कर सकता है। क्योंकि इस देश में इस वक्त जो ये 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है, जो ये देश, इसमें गरीब के लिए कोई स्थान नहीं है। ये 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था इस देश के गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए है ही नहीं। तो उनको राहुल गांधी में एक उम्मीद दिखाई देती है कि अगर ये व्यक्ति सत्ता में कभी आया तो ये हमारे लिए भी कुछ करेगा, कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन वो इसी चीज से उनको परेशानी है मोदी जी को। मोदी जी चाहते हैं मैं तो सर्वमान्य नेता बनूं, और उसके लिए उनको ये लगता है कि राहुल गांधी उनकी आंख की किरकिरी बना हुआ है। जैसे मैंने बार बार कहा कि विपक्ष को वो जाने दुश्मन समझते हैं, तो वो जो समझते हैं दुश्मन, तो उसमें राहुल तो उसमें सबसे पहले उनके टारगेट पे है। और ये बात मैं आपकी और जो मेरे से पहले वक्ता थे सभी ने कहा कि भाई उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और थोड़ा सावधानी बरते। तो वो डेफिनेटली, और राहुल गांधी जो है इस देश की जरूरत है इस वक्त। देखिए आज जो विपक्ष भी आवाज उठाने लगा है, बुलंद आवाज में बोलने लगे हैं सभी विपक्ष के नेता, वो राहुल गांधी की वजह से ही बोलने लगे। राहुल गांधी ने कहा डरो मत, और वो केवल शब्दों में नहीं कहा, वो मुंह से भी बोले। वो लगातार अपनी जो विचारधारा की लड़ाई है उसको लगातार बुलंद किए हुए हैं, वो पीछे हट नहीं रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली, और जिस तरीके का देखिए गुजरात में जो कुछ पिछले इतिहास है, बहुत सारा लंबा इतिहास है, जिन लोगों को सीन से ही हटा दिया गया, तो अब उसके बारे में डर भी लगता है बोलते हुए। लेकिन आप तो जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है मैं क्या कहना चाहूँ। उसमें डरने की कोई बात नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ, उसमें कोई डरने की बात नहीं। तो विनू जी आपकी आखिरी। जी 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 जी, मैं एक नज्म है आपके पाकिस्तान के एक मशहूर शायर है, मैं उनका एक हिस्सा पढ़ रही हूँ उसमें से, बस वो राहुल गांधी के लिए कहना है मेरा। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता ए दार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्ता ए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अग्यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जेल की दीवार से क्यों डरा रहे हो? जुल्म की बात को, जहल की रात को, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। हबीब जालिब का है, हबीब जालिब का है, बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक बातचीत हुई हमारी आज।